हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांट स्ट्रेटेजी फॉर आईबीपीएस एसओ आईटी एग्जाम। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है। ठीक है, एंड टेंटेटिव एग्जाम डेट इज 24th ऑफ दिसंबर या 31st ऑफ दिसंबर। ठीक है, 45 डेज हैं हमारे पास टोटल प्रिपरेशन के लिए। तो हम 45 डेज में क्वांट सेक्शन कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें, ठीक है, क्या हमारी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम हाई स्कोर कर सके क्वांट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रीलियम फेज में क्वांट सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी स्ट्रीम के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्रीलियम फेज है, इसमें क्वांट सेक्शन जो है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50 एंड मार्क्स भी मैक्सिमम मार्क्स भी 50। ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 40 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, ठीक है, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स है, यानी हमें एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर एक मिनट भी टोटल नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट और हमारी स्पीड बहुत मैटर करेगी। ठीक है, यानी हमें स्टार्टिंग से ही डे 1 से क्या है, स्पीड पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस करने होंगे ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो। ठीक है, विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं क्वांट सेक्शन, तो हमारे फेज 1 में ठीक है टोटल क्वेश्चन इज 150 एंड मार्क्स इज 125। यहाँ पर जो इंग्लिश सेक्शन है वहां पर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वेटेज के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्वांट एंड रीजनिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपैरिजन इंग्लिश सेक्शन के। सेकंड, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 1/3 के अप्रॉक्स तो क्या है क्वांट सेक्शन, तो यानी हमारे को क्वांट में भी क्या है बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। और कट ऑफ भी आईबीपीएस एसओ आईटी के लिए काफी हाई जाती है अदर्स के कंपैरिजन में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लास्ट ईयर एग्जाम आया था। ठीक है, क्वेश्चंस का क्या वेटेज था। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्वांट सेक्शन का। तो हमारे पास नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वेल्थ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्वांट सेक्शन के टॉपिक है, यानी सिलेबस है। ठीक है, जो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनालिसिस हमने 4 इयर्स का लिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से सेक्शन वाइज कितने थे। ठीक है, तो स्पेशली हम क्वांट सेक्शन में क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा फर्स्ट फेज क्या होना चाहिए, हम लास्ट 4 to 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर हमें सॉल्व करने चाहिए। वहां से हमें प्रॉपर एग्जाम पैटर्न पता चलता है, टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस पता चलते हैं कि किस टॉपिक का पर्टिकुलर क्या वेटेज है एंड क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं डीआई से हमें ये तो क्लियर हो जाएगा चलिए इस वीडियो से कि 15 मार्क्स का, ठीक है, 15 क्वेश्चंस हमारे क्या थे, ठीक है, डीआई से 2021 में आए थे। पर किस टाइप की डीआई आई थी, चलिए वो भी मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक ग्राफ पाई चार्ट पे बेस्ड था, एक लाइन ग्राफ पे, एक टेबल ग्राफ पे। ठीक है, डीआई का लेवल क्या था तो वो भी यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, इजी टू मॉडरेट। पर जब तक हम उस डीआई को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें वो प्रॉपर एग्जाम पैटर्न नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। आपको लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए एंड उसे सॉल्व कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। ओवरऑल एनालिसिस मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सबसे टॉप पे डीआई है। डीआई अगर हम देखें 2021 में 15 क्वेश्चंस थे, 2020 में 10 क्वेश्चंस, 2019 में 10 क्वेश्चन एंड 2018 में 20 क्वेश्चन। यानी हमारा क्वांट सेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज क्वांट सेक्शन में डीआई टॉपिक का है। तो हमें डीआई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। किस टाइप की डीआई आई है हमारे इन 4 इयर्स में, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन टॉपिक्स का वेटेज काफी अच्छा है, ठीक है, पर्टिकुलर उन टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल है, वो भी हम एक उसमें अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर 4 इयर्स में,
ठीक है, क्या लेवल था वो आगे हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, तो लास्ट 2 ईयर्स से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, पर उससे लास्ट 2 ईयर्स में नहीं देखने के लिए मिले। नेक्स्ट इज एवरेज। अगर हम ओवरऑल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, अर्थमेटिक के टॉपिक से, तो हर टॉपिक से पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ टॉपिक से ऐसे हैं जिनसे फिक्स नहीं है, जैसे एलसीएफ एचसीएफ, ठीक है। पर मेंसुरेशन अगर हम जैसे बात करें तो मेंसुरेशन हमारा एक टॉपिक काफी लेंथी टॉपिक है, ठीक है। मेंसुरेशन जो हमारा टॉपिक है काफी लेंथी टॉपिक है, पर अगर हम उसका वेटेज देखें तो एक सिंगल मार्क्स का, यानी हम इस टॉपिक में, ठीक है, प्रिपरेशन करने में काफी टाइम अपना वो करेंगे, पर हमें यहाँ पर वेटेज अगर हम देखें ओवरऑल उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत कम। तो हमें यहाँ से सबसे मेन चीज पता है क्या, अगर हम सबसे इजी टॉपिक देखें तो पार्टनरशिप एंड एजेस, पर अगर लास्ट 3 इयर्स में वेटेज देखें तो 3 to 2 क्वेश्चंस का पर्टिकुलर फिक्स है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड एजेस हमारे बहुत छोटे से टॉपिक हैं जिसमें एक सिंगल कॉन्सेप्ट है पूरे टॉपिक में, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स एक क्वेश्चन हमें पार्टनरशिप एंड एजेस से देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम बिल्कुल भी स्किप ना करें। फिर इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल हमेशा इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। जैसे अदर से और भी इसके साथ के टॉपिक हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। एंड फिक्स यहाँ से हमारे को एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम से देखिए हर लास्ट 4 इयर्स में, लास्ट 3 इयर्स में आपको एक सिंगल क्वेश्चन आया हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस का ये पार्ट है, ठीक है, ट्रेन। वही यहाँ पर भी अगर ओवरऑल हम देखें तो 2 या 1 का वेटेज, 2 या 3 का वेटेज है कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर हम बात करें तो केसलेट डीआई, लास्ट 3 इयर्स से एक केसलेट डीआई फिक्स आ रही है, ठीक है। पर केसलेट डीआई हमेशा हमें एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, और अगर केसलेट डीआई इजी टू मॉडरेट है तभी हमें उसे अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखें तो फिक्स नहीं है, हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 3 टॉपिक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। इन 3 टॉपिक्स में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन हमें मोस्टली देखने के लिए मिलता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स में से किसी भी 2 टॉपिक का कॉम्बिनेशन मिल सकता है जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स आते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसी के जो हमारा लास्ट प्रीवियस 4 इयर्स में वेटेज है टॉपिक वाइज, उसी के अकॉर्डिंग हमें टॉपिक्स को क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है। उन टॉपिक्स को हमें काफी ज्यादा टाइम भी देना है और काफी स्ट्रांग बनाना है जिनका वेटेज काफी अच्छा है, ठीक है। एंड जिन टॉपिक से फिक्स क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन आता है, तो ऐसे टॉपिक्स को अभी हमारे पास 45 डेज है, तो हम इन टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मेंसुरेशन है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी है। इन 3 टॉपिक्स को अगर आप 45 डेज स्टडी प्लान में मिस करना चाहते हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस हमें कंप्लीट करना कंपलसरी नहीं है, हम कुछ टॉपिक को, सिलेक्टेड टॉपिक्स को कंप्लीट करके भी एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं, स्कोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन यही 3 टॉपिक है जो मैंने कहा है कि आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिली है, तो 2018 से 21 का एनालिसिस है। 2018 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं आए थे एंड 21 में भी नहीं थे। 19 एंड 21 में जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट थे। अब यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करूंगी कि एग्जाम हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हमें किस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना है, सबसे मेन चीज हम यहीं पर अभी यही डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास हमारे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन दिए हैं एंड नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इन 3 टॉपिक्स को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और सबसे पहले प्रेफरेंस हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को देंगे। सबसे पहले हम 50 क्वेश्चंस में से सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सर्च करेंगे, वो सॉल्व करेंगे। देन सेकंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस चेक करेंगे, पिक करेंगे, देन हम उन्हें सॉल्व करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस थर्ड हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन पिक करेंगे, देन उन्हें सॉल्व करेंगे। फोर्थ प्रेफरेंस में हमारे पास एग्जाम में 2 या 3 डीआई होगी, ठीक है। हमें दोनों या तीनों डीआई को ओपन जरूर करना है, उन्हें रीड करना है, देखना है,
सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि उनमें से कौन सी DI इजी है और कौन सी मॉडरेट या डिफिकल्ट है। जो DI तीनों में से इजी है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है, देन फिर हम उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस अर्थमेटिक के क्वेश्चन को देंगे और देन उसमें से जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट या मॉडरेट DI है देन उसे देंगे और सबसे लास्ट में हम केसलेट DI अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ये ऑर्डर रखना है, ठीक है, ये ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले केसलेट DI या DI से ही स्टार्टिंग करें। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम 100% एक्यूरेसी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और सेकेंड थिंग, हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें एग्जाम में आर्ट ऑफ द स्किपिंग, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे इंप्लीमेंट करना है और इसे हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। रीजन, ठीक है, हर क्वेश्चन अगर हम एग्जाम में कहें 50 क्वेश्चन से क्वांट सेक्शन के, ठीक है, कट ऑफ हमारी बहुत लो जाती है, ठीक है, बहुत हाई नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर तो ये चीज हमें समझनी है कि हमें 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, पर उसमें से हमें 50 में से सबसे पहले इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पिक करने, सबसे पहले प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देन हमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आना है। तो इसके लिए हमें आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चन, ये हमारे लिए एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होता। अगर क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है एंड कैलकुलेटिव है, ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर से अगर हम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन हमें लगता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट है तो हमें उस क्वेश्चन को स्किप करना है या रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास टाइम हो तो हम उसे देन तब सॉल्व करेंगे। पर इस पॉइंट का हम बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट है उसे हमें सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको आता है और आप ये सोचे कि इसे मैं स्किप नहीं करूंगा। रीजन क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें आता है हम उसे स्किप करने की कभी सोच ही नहीं पाते हैं, पर हमें वहां पर ये डिसाइड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हमें आता है पर वो डिफिकल्ट है एंड कैलकुलेटिव है एंड टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें स्किप करना है और ये हैबिट हमें मॉक टेस्ट देते वक्त ही स्टार्ट करनी है। ये हैबिट हमें वहीं से इंप्लीमेंट करनी है, वहीं से स्टार्ट करनी है, क्योंकि लास्ट डे हम इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज ए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज देखिए 2018 में भी 5 क्वेश्चन एंड 2021 में भी 19 एंड 20 में भी। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2018 में हमारे पास जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे वो मिसिंग टर्म थी, ठीक है। 2020 एंड 21 में भी मिसिंग टर्म थी, पर 2019 में रॉन्ग टर्म थी। अगर हमारे पास नंबर सीरीज रॉन्ग टर्म पे बेस पूछी जा रही है तो वो हमारे लिए एज कंपैरिजन मिसिंग टर्म के डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें समझना है। तो 5 में से 5 क्वेश्चन शायद आपके कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो हमें वहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि 3 to 4 क्वेश्चंस भी हमारे टाइमली सॉल्व होते हैं, तो एक क्वेश्चन पे हमें फालतू टाइम नहीं देना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सॉल्व हो रहा है तो करना है, नहीं तो नेक्स्ट पे मूव करना है, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो 2020 एंड 21 में इजी टू मॉडरेट थे, पर 18 एंड 19 में जो लेवल था वो मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट इज DI में सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हमारे पास 2021 में 3 DI आई थी 15 मार्क्स की, ठीक है, और किस ग्राफ पे बेस्ड थी, तो इजी टू मॉडरेट थी। एंड फर्स्ट इज पाई चार्ट, सेकंड इज लाइन ग्राफ, थर्ड इज टेबल ग्राफ। 2020 में 2 DI थी, एक पाई चार्ट पे थी और एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। एंड 2019 में भी 2 DI देखने के लिए मिली है, एक पाई चार्ट पे एंड एक बार ग्राफ पे। एंड 2018 में, ठीक है, 4 DI आई थी हमारे पास, टोटल 4 DI थी, जिसमें से एक टेबल ग्राफ पे थी, 2 पाई चार्ट पे थी, 2, ठीक है, पाई चार्ट पे थी एंड 1 टेबल ग्राफ पे थी, ठीक है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास एग्जाम में एवरी ईयर एक DI हमारे पास किस पे बेस्ड थी, पाई चार्ट पे बेस्ड थी, ठीक है। तो यानी हमारे को प्रैक्टिस करते वक्त पाई चार्ट पे बेस्ड DI की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है। सेकंड इज टेबल ग्राफ। टेबल ग्राफ में जो परसेंटेज एंड रेशियो पे बेस्ड टेबल ग्राफ होता है, ठीक है, उस पे बेस्ड DI हमारे को IBPS SO में काफी देखने के लिए मिलती है और बहुत ही इजी भी होती है, ठीक है। एंड पाई चार्ट में भी परसेंटेज एंड डिग्री पे बेस्ड, ठीक है, जिसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा गिवन होता है, इस टाइप की DI हमारे एग्जाम में काफी देखने के लिए मिलती है। तो हमें जब भी DI की प्रैक्टिस करें तो इस टाइप के ग्राफ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक हमारा काफी इजी है, क्वेश्चंस भी यहाँ से इजी टू मॉडरेट ही आते हैं, ठीक है। सिर्फ 2019 में क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं तो एवरी ईयर 4 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट इज केसलेट DI। लास्ट 3 ईयर से केसलेट DI हमारे एग्जाम में आ रही है, ठीक है। एंड जो केसलेट DI का लेवल है, अगर हम बात करें 2019 एंड 21 में मॉडरेट लेवल था, ठीक है। अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमारे पास
केसलेट डीआई आती है तो उसे हमें सबसे लास्ट पे अटेम्प्ट करना है या उसे हमें स्किप करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक क्वेश्चन। अर्थमेटिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2021 में अर्थमेटिक क्वेश्चंस का वेटेज काफी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि हम इस सेक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 5-6 टॉपिक हमारे जो है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई एंड केसलेट डीआई, इन 5 क्वेश्चंस, 5 चैप्टर्स को, इन 5 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर ली, अर्थमेटिक को अगर हम स्किप कर दें तो हम स्कोर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि अर्थमेटिक की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप शायद केसलेट डीआई डिफिकल्ट आ जाए, आप अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है। 2020 में भी 17 क्वेश्चन है, 2019 में भी 15 क्वेश्चन है एंड 2018 में भी 10 क्वेश्चन है। और अर्थमेटिक से जो क्वेश्चन आते हैं ना आईबीपीएस एसओ में, वो इजी टू मॉडरेट हैं, डिफिकल्ट नहीं है, तो फिर किस लिए हमें अर्थमेटिक को स्किप करना। अगर हमें इनमें से अर्थमेटिक के टॉपिक मिलते हैं पार्टनरशिप, एजेस, ठीक है, जो पर्टिकुलर हर एवरी ईयर आए हैं, ठीक है, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रिंग, तो उनसे हमेशा क्वेश्चन इजी ही आते हैं और इवन वेरी इजी, ठीक है। तो हमें वो हमेशा अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे कि अर्थमेटिक भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईबीपीएस एसओ कट ऑफ, ठीक है, जिसमें हम आईटी सेक्शन की यहाँ पे स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो आईटी सेक्शन की अगर हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो 66, ठीक है। आउट ऑफ 125 में से 66 स्कोर करना आईटी वालों के लिए, ठीक है, बहुत, अगर हम कहें तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है कि जिसे हमें क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा वो लगे, ठीक है। तो बहुत ही कम स्कोर है, ठीक है, हम इजीली स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, इस बात का भी ध्यान रखें, हम इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ओबीसी के लिए भी 66 पॉइंट समथिंग ही थी, यानी अप्रोक्सीमेट 60, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं है, तो एग्जाम क्लियर करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ लिया मैंने, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ तो हमारी 66 पे है एंड टॉपिक वाइज अगर हम सेक्शन वाइज की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में हमारे 25 मार्क्स में से कट ऑफ जो गई थी जनरल के लिए वो 10 पे है, ठीक है। तो बहुत हाई कट ऑफ नहीं है, 25 में से 10। सेकेंड हमारे पास रीजनिंग में अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, वो हमारे पास 50 में से 10 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्वांट की कट ऑफ 15 में से 13.25। तो कट ऑफ बहुत कम है और आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, बस आपको एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 45 डेज है, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे लाइव सेशन भी होंगे, उन्हें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और 45 डेज का जो हमने स्टडी प्लान दिया उसे इंप्लीमेंट कीजिए, तो आप सिलेक्शन कंपल्सरी जरूर करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू स्कोर हाई मार्क्स इन क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में देखिए हमारा मेन इशू क्या होता है मैम, एक्यूरेसी नहीं है या हमारी स्पीड नहीं है, यही दो लास्ट में इशू होते हैं। तो बेटा हमें एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है ना, तो हमें एक्यूरेसी पॉइंट को नहीं समझना, एक्यूरेसी जिस पे डिपेंड है ना हमें उसे इंप्रूव करना है। हमें हमारे क्या है, एक्यूरेसी किस पे डिपेंड है, कॉन्सेप्ट पे। हम जितने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे ना, एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। तो हमें किस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंड इज स्पीड। हम हमेशा लास्ट में बोलते हैं स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं, स्पीड नहीं। तो बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी स्पीड। पर हमारे पास यहाँ पर भी हम एक मिस्टेक करते हैं, हम हमेशा क्या है किसी भी बुक से या कहीं से भी नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट भी अटेंड करते हैं ना, तो टाइमर को इग्नोर करते हैं और रैंडम हम प्रैक्टिस करते हैं। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अब इन 45 डेज में अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो भी हम टाइमर का यूज करें। 40 क्वेश्चंस हमने कहीं से पिक किए हैं तो उसके लिए 20 मिनट का टाइमर फिक्स करें। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर डे 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप इंप्रूव होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना तो इंपॉर्टेंट है ही, कि हमें प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है स्पीड इंप्रूव होगी, पर टाइमर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो हमारी स्पीड वहां से इंप्रूव होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन डिपेंड होती है शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता होती है पर बहुत बार इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। जैसे बहुत छोटे से एग्जाम्पल बताऊं, 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, ठीक है। हमें ये बात पता है कि अगर हमें किसी नंबर की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, पर हम उसे डे 1 से नहीं इंप्लीमेंट करते और एट द एंड हम उसे लास्ट में भी नहीं कर पाते। बस हमें वो शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है पर हम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप में करेंगे तो हमें ये चीजें क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो फर्स्ट इज सॉल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। हमें लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। वहां से हमें एग्जाम पैटर्न पता चलेगा। द कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए? रिलेवेंट। हमारे आईबीपीएस एसओ एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट मैक्सिमम होता है, तो हमें उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट इज बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। हमें कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जब हम उसी टॉपिक को सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस। जो मैंने कहा हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए। हमें सबसे पहले कौन से क्वेश्चन पिक करने? इजी टू मॉडरेट, ठीक है। जब आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो आप एक बार एनालिसिस करके देखना। जब लास्ट में हम उसका रिव्यू करते हैं ना तब आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन लास्ट के आप ओपन ही नहीं कर पाते, आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है। फिर आप जब उस एग्जाम को रिव्यू करेंगे तो आप उसमें ये देखना कि 50 में से अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 50 में से 30 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो इजी टू मॉडरेट थे और हम बहुत इजीली विद इन टाइम कर सकते थे। पर हमने क्या किया, बीच में जो क्वेश्चंस मॉडरेट और डिफिकल्ट थे उन्हें सॉल्व करने लगे, तो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम ओपन ही नहीं कर पाए जो इजी थे। अगर हम इस स्ट्रेटेजी से करें कि जो क्वेश्चंस पहले इजी हैं, पहले इजी टू मॉडरेट पिक करके फटाफट उन्हें सॉल्व कर लें, देन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उस टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व कर पाएंगे। और इस हैबिट को, ठीक है, इस आर्ट को हमें डे 1 से प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में, ठीक है। नेक्स्ट इज ए मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं इन 45 डेज में दीजिए। रेगुलर एक मॉक टेस्ट आप रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए एंड लास्ट के 15 डेज ओनली ट्राई कीजिए कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही अटेंड करें, क्योंकि हमारे एग्जाम क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल, ठीक है, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है।